स्टूडेंट्स, रिप्लेसिंग वर्ड्स या वर्ड्स को स्वैप करना जो कि रॉन्गली यूज्ड हैं गिवन सेंटेंसेज में, बहुत ही आसान काम है। प्रोवाइडेड यू फॉलो माई ट्रिक्स, यदि मेरे ट्रिक्स, मेरे सुझाव को आप मानते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं तो आपको इस तरह के सवाल में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज आपके समक्ष एसबीआई क्लर्क मेंस को टारगेट करते हुए मैं रिप्लेसिंग वर्ड्स के 2 क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। देखिए कैसे उसे आसानी से टैकल करते हैं। बड़े ध्यान से सेंटेंस को पढ़िए, उसके हाइलाइटेड वर्ड्स को ध्यान से देखिए और फिर दोनों कॉलम्स को देखिए, कॉलम ए और बी। कॉलम ए में सेंटेंस के हाइलाइटेड वर्ड्स हैं और यदि वो रॉन्गली यूज्ड हैं तो उनका करेक्शन सजेस्ट किया गया है कॉलम बी में, उनको मैच कर दीजिए। तो कह सकते हैं मैचिंग द कॉलम्स भी सवाल हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द पीपल इन्वोक्ड by the anti-begging laws are not in anyone's district given their, यदि माना जाए, social and religious amenities. The 4 highlighted words are invoked, district, religious and amenities. अब एक एक को हम लोग परखें। इन्वोक का मतलब होता आवाहन करना। पूजा पाठ के समय हम ईश्वर का आवाहन करते हैं, इन्वोक। लॉयर्स कोर्ट में जज के समक्ष किसी लॉ को इन्वोक करते मींस उनको उनके दृष्टि में लाते हैं। और यहां इन्वोक्ड बाय द एंटी बेगिंग लॉज, यहां इन्वोकेशन का अर्थ नहीं आ रहा है। इसका मतलब नंबर 1 इन्वोक्ड आपका रॉन्ग है, करेक्शन की जरूरत है। बाय द एंटी बेगिंग लॉज आर नॉट इन एनी वंस डिस्ट्रिक्ट, पर डिस्ट्रिक्ट किसी व्यक्ति का नहीं होता, किसी व्यक्ति का चुनाव क्षेत्र होता है। डिस्ट्रिक्ट तो सरकार की होती है, राज्य सरकार की। इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि आपका डिस्ट्रिक्ट भी गलत है। नंबर 3 आपका जा रहा है रिलीजियस मीन्स धार्मिक। अब व्यक्ति का जिनको एंटी बेगिंग लॉज के द्वारा ऐसा किया गया, देखेंगे क्या उनकी सामाजिक और धार्मिक नहीं बल्कि आर्थिक, यानी रिलीजियस भी आपका रॉन्गली यूज्ड है। वाह। लास्ट वर्ड आपका एमिनिटीज, सुविधाएं। जब यहां एंटी बेगिंग लॉज की बात हो रही है यानी इनको रोकने की बात है, फिर यहां गिवन देयर सोशल एंड रिलीजियस के जगह पर भी एक दूसरा शब्द आना है और वो दूसरा शब्द आर्थिक, अर्थ से जुड़ा यानी इकोनॉमिक। तो फिर एमिनिटीज नहीं होगा, सुविधाएं नहीं होंगी, उससे दूर रखना यानी वंचित करने का यानी डिप्राइवेशन, यानी आपका एमिनिटीज भी गलत है। सो स्टूडेंट्स, चारों को रिप्लेस करना होगा। अब देखें यदि 4 का 4 हमें कॉलम बी में मिल जाता है सजेस्टेड करेक्शन लिस्ट में तो ठीक है, और नहीं तो फिर हमारा आंसर होगा नंबर ई, नन ऑफ दीज। इतना सारा काम करना आपको। हमने कहा इन्वोक्ड गलत है क्योंकि द पीपल, जिन लोगों को बाय द एंटी बेगिंग लॉज के द्वारा निशाना लक्ष्य किया गया है, और वैसा वर्ड देखिए आपका टारगेटेड।
मिला, यानी 1 का रिप्लेसमेंट 7 से होगा। 1 से 7 ए में नहीं है, बी में नहीं है, एक सी में है और एक डी में है। चूंकि चारों हमें बदलना है तो चारों ऑप्शन यहां है। अब देखना है कि ये मैच कर जाता ठीक, नहीं तो फिर हमारा आंसर ई होगा। हमने कहा कि डिस्ट्रिक्ट किसी व्यक्ति का नहीं होता, वो तो सरकार, राज्य सरकार की होती है। यानी यहां किसी व्यक्ति का वो क्षेत्र जहां से वो चुना जाता है, किसी भी हाउस के लिए हो चाहे काउंसिल के लिए हो, यानी कंस्टिट्यूएंसी का अर्थ है। यस, आपके पास कंस्टिट्यूएंसी है नंबर 5 में। इसका मतलब 2 का रिप्लेसमेंट 5 के द्वारा होगा। रिलीजियस नहीं, यहां आर्थिक की स्थिति है, आर्थिक का अर्थ आ रहा है और ये यहां मौजूद है 6 में। यानी 3 का रिप्लेसमेंट 6 के साथ होना चाहिए। बस 3 मिला। अब देखते हैं नन ऑफ दीज आता है कि आपका डी आता है। एमिनिटीज की जगह पर वंचन करना, उस चीज से उसको दूर कर देना, यस हमारे पास है नंबर 8 में डिप्राइवेशन। तो 4 का रिप्लेसमेंट 8 के साथ होना। स्टूडेंट्स, मिल गया आंसर आपके पास मौजूद है नंबर डी। 1 का 7, 2 की जगह 5, 3 की जगह 6 और 4 की जगह 8। द राइट आंसर इज नंबर डी। बाकी सभी को आप आराम से एलिमिनेट कर दें। यानी सही सेंटेंस क्या होगा स्टूडेंट्स? आपके सामने आंसर मौजूद है, बस सिर्फ ध्यान देना है। द पीपल टारगेटेड बाय द एंटी बेगिंग लॉज आर नॉट इन एनी वंस कंस्टिट्यूएंसी गिवन देयर सोशल एंड इकोनॉमिक deprivation. Let's come to the next question, that is the second one. The Election Commission of India, ECI, asks, पूछता है। यदि ask सही है तो फिर उसके बाद that नहीं होगा, इसका मतलब गलत है। हाईलाइटेड वर्ड आपका ask है, that तो है नहीं। यही इसी तरह के ट्रिक्स मैं आपको दूंगा। दैट पेड न्यूज प्लेज अ वेरी वाइटल, पेड न्यूज का मतलब जो किसी पार्टी विशेष के द्वारा पैसा खाकर उसी के पक्ष में न्यूज देता है। भाई ये वाइटल कैसे होगा? सॉरी, ये भी संभव नहीं है। आस्क नहीं होगा, यहां पर कहना, मजबूती के साथ एसर्ट करना, होल्ड हो सकता है, एसर्ट हो सकता है, से हो सकता है, मेन नंबर 5 के रूप में। वाइटल रोल तो कभी होगा ही नहीं भाई, वो लोगों को खराब करेगा। किसी पार्टी विशेष पार्शल होगा, इम्पार्शल नहीं। रोल इन द सेंस ऑफ फ्री, अब सेंस अर्थ नहीं बल्कि संदर्भ, विषय, यानी सेंस भी आपका रॉन्ग है। फ्री एंड फेयर, ये FARE फेयर भाड़ा, और सॉरी साफ साफ बिना किसी पक्षपात के, एंड दैट इज द वर्ड फेयर, FAIR। यानी चारों के चारों हाईलाइटेड वर्ड्स इन सेंटेंस नंबर 2 आर रॉन्गली यूज्ड, यानी करेक्शन चाहिए हमें। अब हमने कहा कि फर्स्ट हाईलाइटेड वर्ड आस्क की जगह पर सेज हो सकता है, होल्ड्स हो सकता है, असर्ट्स हो सकता है। और देखिए फर्स्ट के लिए आपके पास होल्ड्स यहां है, आस्क रॉन्ग, होल्ड सही। यानी 1 का रिप्लेसमेंट 7th वर्ड के साथ होना चाहिए। वाइटल नहीं होगा, खराब करने वाला, यानी विसिएटिंग। देखिए आपके पास विसिएटिंग नंबर 6 में है, 2 के जगह, जो कि रॉन्ग है, 2 के जगह 6 होगा। वर्ड पावर यदि अच्छा होना स्टूडेंट्स, तो आपको कभी कठिनाई नहीं होगी सिलेक्शन करने में और एलिमिनेशन करने में। सेंस अर्थ होता है,
जबकि यहां संदर्भ का सेंस है, विषय का सेंस है, उसकी इंग्लिश इक्विवेलेंट कंटेक्स्ट होती है और आपका कंटेक्स्ट मौजूद है नंबर 8 में। 3 जो कि गलत है, 3 का रिप्लेसमेंट 8 से होना चाहिए। फिर भाड़ा नहीं बल्कि श्राप, बिना किसी पक्ष के, एकदम निष्कलंकित, और वो वर्ड है FAIR और आपके पास नंबर 5 में है, ये करेक्ट है। सो 4 जो कि रॉन्ग है, 4 का रिप्लेसमेंट 5 से होगा। सो आंसर देखते हैं मिलता है कि नहीं। चारों को रिप्लेसमेंट, और वो यहां डी है, ऑल 1 का 7, 2 का 6, 3 का 8 और 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला। बाकी सभी को आप एलिमिनेट कर दें। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आंसर ऑप्शन में आस्क की जगह होल्ड्स, वाइटल की जगह विशिएटिंग, इन प्लेस ऑफ सेंस कंटेक्स्ट, एंड फेयर FARE must be replaced by fair FAIR। रिप्लेसमेंट के बाद जो करेक्ट सेंटेंस आ रहा है विथ करेक्ट वर्ड्स वो होगा द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होल्ड्स दैट पेड न्यूज प्लेज अ वेरी विसिएटिंग रोल इन द कंटेक्स्ट ऑफ फ्री एंड फेयर FAIR इलेक्शन। से स्टूडेंट्स आपको मेरे ट्रिक्स कैसे लगे कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर करना कतई नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।